नमस्कार मित्रों। सहारा के जितने निवेशक बंधु हैं और जो कर्मचारी बंधु हैं वो बार बार मुझे संदेश भेजते रहते हैं। अभी भी देखिए, अभी हम लाइव जुड़े हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे ही, और ये बहुत जरूरी बातचीत है क्योंकि सुब्रत रॉय सहारा के गुजरने के बाद सहारा के निवेशकों में और जो सहारा में अभी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों में, और वैसे कर्मचारी जो उन्होंने सहारा को छोड़ दिया है, उनके कुछ पैसे बकाया हैं उनमें, ऐसे फील्ड वर्कर्स में जो आज भी काम कर रहे हैं, जो सहारा के निवेश को लाने के लिए जो फील्ड वर्कर हैं उनके लिए बहुत पीड़ादायक समय है। और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं खुद को दिलासा दिलाने की, हिम्मत कर रहे हैं धैर्य रखने की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका धैर्य आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है और इसलिए वो बार बार हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि आज सीधे उनसे बात करूं और क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या उनको लग रहा है कि आंदोलन करने से मुझे पैसा मिल जाएगा, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो आज उन्हीं से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जहन में यह ख्याल क्यों आ रहा है कि सिर्फ हमें आंदोलन करना पड़ेगा, बिना आंदोलन के हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा, और अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। आज इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। मैंने अपने चैट बॉक्स में लिंक दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लिंक मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि एक साथ हम जितने लोगों को जोड़ पाएंगे कोशिश रहेगी कि वो जुड़ें, लेकिन जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे वो कृपा करके इस शो को देखते रहें। एक और बात हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर करते जाइए, क्योंकि अगर ये लोगों तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे, क्योंकि अब तो जो उम्मीद है वो ऐसा लगता है कि सरकार से ज्यादा है और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज आशीष कालड़ा जी भी हैं, संजीत मोदी जी, केशव कुमार चौधरी जुड़ गए हैं, और एक सहारा इंडिया लखनऊ से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखाइए साहब, चेहरा दिखाना चाहिए आपको। और अभयदेव शुक्ला जुड़ गए हैं, जो एक आंदोलन समिति जो है वो संघर्ष समिति है, उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सहारा निवेशकों के संघर्ष समिति है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आशीष कालरा जी, आज आपसे शुरुआत करेंगे। एक तो आप हमें आशीष जी ये बताइए कि सहारा के गुजरने के बाद उस दिन बात अधूरी रह गई थी, आप शायद प्रकाश डालेंगे, असल गुनहगार आप किसको मानते हैं? क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि सुब्रत रॉय सहारा जो थे वो गुनहगार हैं? क्योंकि मुझे थोड़ी इस बारे में विशेष जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जिन्होंने इन मुद्दों को झेला है, इन परेशानियों को झेला है, उनके पास मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा अधिक जानकारी होगी। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पूरे मिश के लिए जो आज निवेशक परेशान है, कर्मचारी परेशान हैं, और मैं एक और बात मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सहारा ग्रुप में जितने लोग आज भी काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा क्यूबाइट नेटवर्क है। आप ये मत समझिएगा कि हम सहारा ग्रुप के खिलाफ कोई अभियान चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। ऐसी बिल्कुल हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा सहारा ग्रुप के साथ है, सहारा के कर्मचारियों के साथ है, सुब्रत रॉय सहारा के परिवार के साथ है। और जैसा कि पिछली बातचीत में भी हमने कहा था कि हम लोगों का इंटेंशन एक पॉजिटिव इंटेंशन है, कोई नेगेटिव बात करने का इरादा नहीं है। और इसलिए मैं सहारा के जो सुधी कर्मचारी हैं, सहारा इंडिया परिवार के जितने लोग हैं, मैं उनके प्रति बार बार ये कहता हूं कि हम लोगों की कोई
कोई इलविल नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। हम अच्छी भावना के साथ, हमारी सिर्फ लड़ाई यह है कि निवेशकों का पैसा, जो निवेशक परेशान हैं, बदहाल हैं, उनको मिलना चाहिए। तो आशीष जी, हम आपसे ये शुरू करना चाहते हैं, क्या आप जरा प्रकाश डालेंगे कि सहारा की इस परेशानी के लिए असल गुनहगार कौन है? सबसे पहली बात तो सर ये ध्यान में रख लीजिएगा, सुब्रतो राय साहब की डेथ का जो मेन कारण है वो शायद अभयदेव शुक्ला जी या आशीष कालरा या और कुछ ऐसे लड़के बने जो इनकी नजर में है। ठीक है, यह मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो जहां तक ये सोचते हैं ना, उसके आगे की शुरुआत तो फिर हम लोग दिल्ली से करना जानते हैं। इनकी नजर में तो अभयदेव शुक्ला है, आशीष कालरा है और ऐसे 2-4 लड़के हैं जिन्होंने इनको पकड़ा। पहली चीज, मैंने उस दिन एक मेल डाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को साराश्री के जाने के बाद। 3 आदमी, विजय डोगरा जिसके नाम की डेड बॉडी की जो बन के आया था एक कॉफिन, वो उनके नाम का था। लंदन की सारी प्रॉपर्टी जो गौरसमा होटल के डायरेक्टर वो मिस्टर विजय डोगरा है। विजय डोगरा को रात को 1:11 पे इससे बात हुई व्हाट्सएप पे। अब ये लोग सोचते हैं कि शायद ये चतुर चला गए, हम तो बांग्लादेश से आए, अभी किसी बिहार के किसी गांव में आके बसे हैं और उतरे हैं स्टेशन पे, पूछ रहे हैं बाबूजी सारे इंडिया का है। विजय डोगरा, पवन कपूर, जितेंद्र वासनी, जो हमने सारा मैंने डिटेल बना के इनको मैंने भेजा गवर्नमेंट को। ये 3 बंदे उठा लो। ईओडब्ल्यू नहीं, अगर आप ईओडब्ल्यू कर सकती या कोई इनकी एसएफआई नहीं कर सकती, आप सारा इंडिया की केपीएमजी से इनकी ऑडिट करवा दो, सारा का सारा राज खुल जाएगा। 1 लाख करोड़ से ऊपर का खेल फंसा हुआ है जो ये प्रॉपर्टी का ऊपर, ये सारा का सारा विजय डोगरा के पास, इंटरनेशनल और नेशनल सारी प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट विजय डोगरा के पास है। आप जानते होंगे शायद विजय डोगरा का, अपने आप लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर सब, कईयों ने नाम सुना होगा, शायद कईयों ने नहीं सुना। ये विजय डोगरा का खेल है जी सारा। विजय डोगरा के पास सारी लिस्ट है प्रॉपर्टी की। 1:11 पे इससे जब बात हुई है, जब इसने वो व्हाट्सएप पे बात करी, तो वो उठा के हमने गवर्नमेंट को भेज दिया जी, ये लो जिसकी लिस्टें देख लो जी आप। गौरसेवन होटल किसके नाम है, लंदन के उसमें किसके नाम है, ये सारा खेल वही है साहब। आज ये अपने आप को कहते हैं जी कि अब जी सपना रॉय जी आएंगी, क्या कर लेंगी जी। मेरे को तो एक बार आपको याद होगा, मैंने 7 नवंबर को आपकी मेरी बात हुई थी, 14 नंबर की डेथ होगी, मैंने कहा था सुब्रतो राय के बाद कौन कौन कौन, और 14 नंबर को खेल खत्म हो गया। तो ये जो खेल खेला गया इन्होंने, ये बहुत तगड़ा खेल है। सोसाइटी लोन तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, पवन कपूर, जितेंद्र वासनी है, 3 बंदे उठा ले अगर गवर्नमेंट नहीं है तो केपीएमजी से करवा दे इनकी ऑडिट। अभी देखिए तमाशा क्या हो जाएगा। डीएचएफएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जब इनको लोन दिया था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जब देखा कि झोलझल पकड़ा गया, उसने केपीएमजी को पकड़ा कि आप इनकी इंक्वायरी करो, वहां से सारा खेल खुल गया। 200 इन्होंने जो इनकम टैक्स के जो नोटिस दिए लड़कों को 5-5 लाख के ऊपर इन्वेस्टर को, हमने भी 230 रुपए खर्च के जब 23 वो आरटीआई लगाई, उसमें हमारा इंडिया का आरटीआई के जवाब आया जी 2018 से 2023 तक तो इन्होंने कोई वो जमा ही नहीं किया टीडीएस। क्यों नहीं किया भाई साहब आपने टीडीएस जमा? आपने काटा तो आपने क्यों नहीं जमा किया? ये सर ये पोर्टल तब गया फंस, इसमें गवर्नमेंट भी फंस गई, अमित शाह। अब इन्होंने क्या किया जी, 19,000 तक का वो डाटा मांग रहे हैं जी, आप 19,000 तक की आप पेमेंट का वो दे दीजिए। अरे कहां से दे दे 19,000 का, जिसका 21,000 वो क्या करेगा? 19,999 की जो ये फिगर है, ये सब लोग यहां वर्कर बैठे हुए हैं। जब सारा में हम लोग जो कैश विड्रॉ करते थे, 19,999 की पेमेंट कैश विड्रॉ होती थी और 19,000 तक का जो है कैश जमा होता था। अगर हमने कोई एफडी काटनी है, रेनवल तो चलिए ठीक है, वो तो एक अलग मैटर था। अगर कोई एफडी भी काटनी है तो 19,000 तक का हम कैश जमा करवा देते थे, 20,000 के ऊपर वो चेक बनता था। आज जो ये सब लोग कहते हैं कि ओपी श्रीवास्तव, ओपी एसबी सिंह अलग सिंह, एसबी सिंह अलग सिंह, फाइनेंशियल के अंदर भी ओपी श्रीवास्तव था, एसबी सिंह था, अलग सिंह था, तब क्यों नहीं डूबी फाइनेंशियल? नहीं डूबी तब फाइनेंशियल, तब एक सिस्टमेटिकल काम चल रहा था। मुझे याद है फाइनेंशियल के अंदर अगर कोई भी ब्रांच ये कह देती थी कि मेरे पास फंड नहीं है, उसको इमीडिएट 24 आवर क्या 2 घंटे के अंदर फंड ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो ये पवन कपूर ने सोसाइटी लॉन्च करी, ये पवन कपूर ने ही सारा ये खेल खेला जब सुब्रतो राय साहब जेल में थे। ये सारा सोसाइटी लॉन्च करने वाला पवन कपूर, जितेंद्र वासनी। विजय डोगरा तो बैकगेट में था। आज जो है आप उसकी ऑडियो सुनिए जो मेरे पास है, 32 साल उसने बोला कि मैं 32 साल से साराश्री के साथ हूं और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप पेमेंट के लिए जो है जी इनसे अलग सिंह, एसबी सिंह और इनसे बात कीजिए, मेरा कोई रोल नहीं, मेरे खिलाफ कोई प्रूफ दिखाओ। मैंने कहा ये पकड़ प्रूफ,
एक छोड़ 25 प्रूफ ले, तुम कहते हो जी कि तुम जिम्मेवार नहीं हो, तो जिम्मेवार कौन है? ना जोनल चीफ जिम्मेवार। अरे आप ये छोड़िए, मैंने उनको जो मैसेज किया, मैं कहा जी आप जो हरिद्वार अस्थियां प्रवाह करने जा रहे हो, जिन 3500 लोगों ने सुसाइड किया, उनके लिए भी एक जरा प्रार्थना कर देते, उनकी आत्मा की शांति के लिए। उनके लिए क्यों नहीं करी आपने प्रार्थना? बोलते ना वर्करों को कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भी करते हैं, जो बेचारे हमारे वर्कर हमारे बीच में नहीं रहे, दुनिया से चले गए। ये नहीं कि वर्ड यूज करना था उन्होंने सुसाइड के, जो हमारी दुनिया से चले गए, हमारा साथ छोड़ गए। इतना तो तुम्हारे से हुआ नहीं। लाखों रुपए आपने खर्च दिए जी, लड़के बुलाओ, ये करो वो करो, ये सिर्फ अपनी